डरते हैं अमृत से, वो डरते हैं कन्हैया से, वो डरते हैं कलाम से, वो डरते हैं साथियों, वो डरते हैं कलाम से, वो डरते हैं साथियों, वो डरते हैं अम्बेडकरवाद से, वो डरते हैं मार्क्सवाद से, डरते हैं अम्बेडकरवाद से, वो डरते हैं मार्क्सवाद से, वो डरते हैं छात्र एकता से, वो डरते हैं साथियों, वो डरते हैं शहीद रोहित से, वो डरते हैं भीम से, वो डरते हैं जाति मुक्ति से, वो डरते हैं साथियों, वो डरते हैं जाति मुक्ति से, वो डरते हैं साथियों, हमारे कदमों से डरते हैं, हमारे नामों से डरते हैं, सत्य की चेतना से डरते हैं साथियों, वो जय भीम और लाल सलाम से डरते हैं साथियों, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। हमारे साथियों के ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं और जो कुछ भी दंड दिया उसको तुरंत वापस लिया जाए। ये जो आज जब घट रहा है पूरा देश के अंदर, ये एक ऐसा समय है जब हम पूंजीवादी साम्राज्यवादी षड्यंत्रों से पूरी तरह घिर चुके हैं। मीडिया कॉरपोरेट हाउस का एक बिजनेस फील्ड है। शिक्षा का निजीकरण के माध्यम से उन्होंने शिक्षा के ऊपर कब्जा कर लिया। इंडस्ट्रीज के प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से इंडस्ट्रीज के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया और एजुकेशन के अंदर जो एनसीईआरटी का जो रोल है उसको भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। चार्डी मिनिस्ट्री द्वारा किया गया कृत्य मुर्दाबाद। जेएनयू के सभी साथियों को जय भीम लाल सलाम। जय भीम लाल सलाम। जेएनयू के सभी साथियों को जय भीम लाल सलाम। जय भीम लाल सलाम। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता करे पुकार। इंकलाब जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। Flexibility long live. Long live, long live. DC of JNU, he constituted a committee, a high-level inquiry committee, and the committee, despite the earlier the entire thing in which it was proved that there was no evidence against the students raising anti-national slogans or even organizing that program. So, despite the evidences against all that, the high-level inquiry committee punished students. They rusticated 3 students. They imposed a fine ranging from 10,000 to 20,000 on different students. It was totally uncalled for. It was absolutely illegal, illogical. They didn't even give the student a chance to defend themselves. Even when the demand was made that people from minority backgrounds and Dalit backgrounds, scheduled caste, scheduled tribe representatives should be there in the committee, they refused the entire, they basically didn't even hear it. So after that, the students of JNU have gone on a strike from last 29th of April. Today is the 7th day of their strike, and we are supporting them by holding the strike, and also we are with the strike
struggle of the students from different campuses who are facing fake allegations, who are facing fake charges on them, who are going through different levels of oppression. We are supporting them, and this hunger strike is a solidarity to all those students, including MCU, JNU, NTI, NIT, Kashmir, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। JNU में सभी प्रकार के जो संघर्ष रहे हैं, हंगर स्ट्राइक से लेके मोर्चा से लेके, तो JNU के साथियों ने देश के सामने संघर्ष कैसा होना चाहिए इसके उदाहरण हमेशा पेश किए हैं, और उनका हौसला एकदम बुलंद है, और उनके हौसले से ही, उनके संघर्ष से ही हम लोगों को भी हौसला मिलता है। हम लोग भी संघर्ष में उतरे हैं, हम लोग उनके संघर्ष का भाग बनना चाहते हैं, और इसलिए हम उनकी सॉलिडारिटी में यहाँ हंगर स्ट्राइक पे एक दिन के लिए बैठे हैं। I just read a post on Facebook today which said that they had to go and submit a synopsis of their PhD, one of the striking students. So one of the striking students actually was on hunger strike for the past 7 days, when submitted the synopsis, came back, submitted the synopsis, passed, and came back and sat on the hunger strike. So they are probably really tired by now, but their morals are really high, and they're not like giving up on their academics or anything. So they're even submitting their synopsis and doing all that. So the morale is really high. आगे JNU में जो संघर्ष चल रहा है और जो भूख हड़ताल चल रही है वो किस दिशा में जाएगी, वो JNU के स्टूडेंट और सरकार के बीच में जो लड़ाई है, और हम जो हैं यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो JNU के स्टूडेंट्स के साथ हैं, और आगे का जो भी संघर्ष वो तय करते हैं उस संघर्ष में हम सभी बने रहेंगे। और सरकार के खिलाफ जो है संघ की जो साजिश है, युवाओं को कमज़ोर करना, छात्रों को कमज़ोर करना, उसके खिलाफ जो संघर्ष है उस संघर्ष में हम सब एकजुट होकर जो है JNU के साथ खड़े हैं, HCU के साथ खड़े हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हैं, AMU के ऊपर जो दमन चल रहा है उधर उसमें भी, और साथ ही साथ बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर भी जिस तरीके का दमनकारी नीति जो है सरकार और संघ के ज़रिए चलाई जा रही है, उन सभी संघर्षों में जो है छात्र और युवा जो है शामिल हैं, और आगे का जो भी लड़ाई है JNU में तय हो रही है उस लड़ाई के साथ जो है मुंबई में यहाँ के छात्र और युवा भी उस पर शामिल हैं। इंकलाब जिंदाबाद। ये केवल JNU के स्टूडेंट्स के ऊपर हुई कार्रवाई के लिए या उसके खिलाफ हम केवल नहीं बैठे हैं। असल में JNU के ऊपर कार्रवाई ही इसलिए हो रही है कि JNU एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई छेड़ता है। WTO में हायर एजुकेशन जो बेचने की कोशिश, मतलब क्या बेच ही दिया है गवर्नमेंट ने। दिसंबर 2015 से WTO हमारे हायर एजुकेशन में ऑफिशियली उतर चुका है, तो इसके खिलाफ स्टूडेंट्स कम्युनिटी ने जो लड़ाई छेड़ रखी है उसकी अंतिम विजय KG से PG तक मुफ्त और सबको इक्वल शिक्षा जब तक नहीं मिलती है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसमें कोई रुकावट अगर सरकार डालती है तो सारी रुकावटें पार करके हम लोग वो लड़ाई में जीत हासिल करके रहेंगे। आप अगर कोई भी यूनिवर्सिटी को देखिए तो यूनिवर्सिटी का अगर हिरार्की जो है वाइस चांसलर के ऊपर जो चांसलर होते, वैसे तो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट में चांसलर की जो पोस्ट है विच इज़ नथिंग बट गवर्नर, तो गवर्नर का भी उसमें हस्तक्षेप हमेशा रहता है। उसी तरीके से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल गुजरात स्टेट में लागू होने वाला है, उसका नाम है हायर एजुकेशन काउंसिल बिल। उस काउंसिल बिल के तहत इस तरीके की बात है कि अब ये जो कमेटी होगी इसके अंदर चीफ मिनिस्टर भी होगा। तो आप ज़रा सोचिए, जब जहाँ पर वाइस चांसलर इतना सारा चीज़ें करता है, अगर चीफ मिनिस्टर भी हो जाएगा तो क्या बवाल मचेगा और किस तरीके से हमें सप्रेस हमें किया जाएगा। तो इस जो ये बिल जो लागू हो रहा है उसको लेते हुए गुजरात में MSU बड़ौदा यूनिवर्सिटी में आंदोलन चल रहा है। हमारे कॉमरेड्स वहाँ पर भी लड़ रहे हैं और उसकी सॉलिडेरिटी हम यहाँ पर भी दिखाते हैं। यहाँ पर जो आज ये जो मंच है जहाँ पर हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो हम उन्हें भी सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। JNU का कौन सा कानून तोड़ा है जो JNU उनके ऊपर एक्शन ले रही है? JNU क्या स्टेट एक्टर की भूमिका निभा रही है? क्या मोदी जी जो कहेंगे स्मृति ईरानी करेंगे वही करेगी? यदि ऐसा है
तो हम भी चैलेंज करते हैं कि हम इस आंदोलन को पूरा देश में लेकर जाएंगे, इनको करने नहीं देंगे। ये बात को सुन लें। और अभी भी जहाँ भी ये जा रहे हैं वहाँ पर इनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट के अंदर जो इन्होंने जो दिया था उनको मुंह की खानी पड़ी है, वही चुपचाप बैठ गई है। अब उन्होंने पीछे से इस तरह से वार करना है कि जो यूनिवर्सिटी जो कैंपस हैं उनके अंदर अशांतता अराजकता पैदा करके किसी न किसी को ट्रैप किया जाए। पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है ताकि रोहित वेमुला जाने के बाद में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बाद उसको न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए। और बंडारू दत्तात्रेय हो, स्मृति ईरानी हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कुलगुरु के अप्पारा हो, उनको अटक होना चाहिए। ये मामले को लेके पूरे देश में जब बड़ा आंदोलन चल रहा था उस वक्त JNU में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, चेन्नई IIT का फीस भी बढ़ाया गया। अलग अलग मुद्दों को लेके सरकार ने विद्यार्थी आंदोलन पे पूरा एक तरफ उन्होंने दबाव लाना चाहा। तो अभी ये मामला आया है कि हर एक इंस्टीट्यूशन में, अगर मैं बोलना चाहूँगा, अगर मैं फीस बढ़ोतरी की बात करता हूँ, अगर इस मनुवाद के खिलाफ बात करता हूँ तो मैं देशद्रोही, मैं एंटी नेशनल हूँ। तो एक तरह का सरकार का ये दबाव तंत्र है पूरे देश में फैला रहे हैं और इसीलिए ये जो आंदोलन है बड़े पैमाने में बढ़ रहे हैं। वडीला येतो ग माथे माई हे बाया इकता इकता कला ग देश परदेशवारा करू लागले या देशात जाय त्या देशात जा। अरे पण जरा भारतामध्ये पण लक्ष द्या, भारतामध्ये पण दौरे काढा, बरोबर आहे मित्रांनो। या लोकांनी काय केलं, आपला देश बिघडला काढायचं काम खरंय। म्हणून हे बाया इकता इकता लाग देश पालटला बेस कुठे शोधावी ती माते माये आले आले बोलकर इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, हाँ सही है। आपका हाँ तो हाँ बोलना है, हाँ ना बोलना है। अगर गलत लग रहा है, हाँ सही, मुझे लग रहा है कि सब हाँ बोलने वाले इधर। ओके, आले आले आग लावे, आले आग इजवाया, आग झाली, आले मडे सग माया ग माझे माई।
Bye.